गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी का नया लेसन स्टार्ट करते हैं जो हमारा दूसरी इकाई से है। दूसरी इकाई मीन्स सेकेंड सेशन। फर्स्ट सेशन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी दूसरी इकाई का हम लोग पहला लेसन गांव और शहर स्टार्ट करते हैं। एक मिनट मैं शेयर करती हूँ इमेज। ये हमारा पहला लेसन गांव और शहर। पहला लेसन जो है हमारा, उसमें एक गांव का पिक्चर दिखाया गया है पूरा। उसमें विद्यालय है, शौचालय है, काफी सारे घर हैं, प्लस बच्चे हैं, खेल रहे हैं। कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ लेडीज लोग पानी भरने कुएं पे जा रहे हैं, और गाय है वहां पर, कूड़ादान भी रखा वाला है। ये इमेज जो दिखाया गया है वो इमेज ये बताता है कि हमें गांव की प्रगति, अगर गांव हमारा प्रगति पे है, उन्नति पे है, यानी गांव अगर हमारा आगे बढ़ता है, हमारी साइंस की टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट करता है, तो शहर का डेवलपमेंट दिखता है। गांव इस वजह से क्योंकि वो काफी सारी कनेक्टिविटी से दूर रहते हैं, लेकिन हमको उनको बताना पड़ता है। आज गांव जो है, गांव के लोग जो हैं, वो काफी सारी तरक्की कर रहे हैं। पहले जैसे खेतों में बैलों से हल चलाया जाता था, आजकल इमेज में देखो कि वो ट्रैक्टर से खेतों में, वो पीछे एक मशीन आती है, उससे पूरे खेतों में हल का काम करती है। तो इससे ये होता है कि टाइम की बचत होती है। अगर टाइम की बचत होती है तो उतना ही काम हम दूसरे कोई चीजों में कर सकते हैं, हमारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दूसरा, सफाई जो सबसे जरूरी है, हमारा सफाई अभियान। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी यही ज्यादा ध्यान दिया है कि आसपास अगर हम सफाई बनाए रखेंगे तो हमें काफी सारी बीमारियों से सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दूसरी चीज, हमें प्रॉपरली ये सफाई बताया गया कि अगर हमको हमारा गांव स्वच्छ रखना है तो हमें हमारा जो कचरा है डेली का, वो हमको प्रॉपर कूड़ादान में ही फेंकना चाहिए, ना कि घरों के बाहर कई झाड़ों के नीचे में, बिल्कुल भी नहीं। तीसरा चीज, सफाई भी हो गया, टेक्नोलॉजी भी हो गई। तीसरा जो सबसे बड़ा, ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया कि शौचालय बनने चाहिए, वो भी नीट एंड क्लीन रहने चाहिए। क्या होता था, जो गंदगी लोग बाहर जाके करते थे वो गंदगी ना हो, इससे कई सारे लोग बीमार रहते हैं जो गंदगी बाहर फैलाते हैं। अगर हर घर में नरेंद्र मोदी जी ने ये अभियान चलाया कि लोगों के कई सारे घरों में ये शौचालय बना के दिए। शौचालय मीन्स बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स, इसका किया गया
ताकि जो भी चीज बाहर गंदगी हो रही है वो ना हो। ये सारी चीजें हमको डेवलपमेंट की तरफ आगे लेके जाती है। अगर शहर का ज्यादा डेवलपमेंट है, अगर इंडिया का ज्यादा ग्रोथ है, तो हमें सबसे पहले रूरल एरिया यानी हमको हमारे गांव को एक्टिव करना पड़ेगा। शहर में हम कंपेयर कर रहे हैं, शहर प्रगति तभी करता है, मतलब प्रोग्रेस तभी करता है जब हमारे गांव प्रोग्रेस करते हैं। जो हमारे गांव के लोग हैं उनको प्रोग्रेस करना पड़ेगा। उनका रीजन ये है कि उनको कुछ पता ही नहीं रहता। बहुत समय के बाद तो उनके पास में इलेक्ट्रिसिटी आया, क्योंकि वहां पर आज भी कुछ कुछ ऐसे पिछड़े इलाके के गांव हैं जहां उनके पास में इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइट की सुविधा भी नहीं है। यही गांव के लोग अपना सारा खेती वगैरह छोड़कर शहरों की तरफ भागते चले आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि गांव में प्रगति नहीं है और शहर में ही प्रगति है। लेकिन हमें उनको ये बताना पड़ेगा कि अगर गांव की प्रगति है तो शहर की प्रगति है। हम शहर में खेती बाड़ी नहीं कर सकते, तो किसान और लोग जिनके पास खेती है वो अनाज नहीं उगाते। क्यों? क्योंकि उनको बराबर उनकी अनाज का पैसा नहीं मिलता है। तो वो लोग क्या करते, वो आ जाते हैं शहर की तरफ। शहर में तो खेती होती नहीं, तो ये लोग गांव में अपनी खेती छोड़कर शहर की तरफ आ जाते हैं। तो खेती आखिर अनाज उगाएगा कौन? अगर सब फार्मर्स ऐसे शहर की तरफ भागे आएंगे, क्योंकि उन्हें वहां पर गांव में सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो वो इधर आ जाएंगे शहर में। लेकिन अगर सभी फार्मर्स ने ऐसा सोच लिया तो अनाज हमारी पूरी पॉपुलेशन की, जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है 130 133 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, उस पूरे पॉपुलेशन को खाना कहाँ से मिलेगा जब हमें ये गांव वाले ही प्रॉपर खेती पे ध्यान देंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये सोचा कि जो मेन मेन मुद्दे हैं, जो गांव वालों को, जो रूरल हमारे इलाके हैं, सबसे पहले हमको उनकी तरफ ध्यान देके डेवलप करना पड़ेगा। बहुत सारे गांवों में अच्छे अच्छे रोड्स बनाए गए ताकि उनको आने जाने की तकलीफ ना हो। क्या हो रहा था, उनके पास में प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं थे। जैसे अनाज उगा रहे हैं तो उनको शहर तक लाके बेचने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्व करना पड़ रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी। तो उनको प्रॉपरली वहां पर अच्छे से रेट दिया गया और उनसे गवर्नमेंट ने डायरेक्ट खरीदी करने का रूल बनाया ताकि फार्मर से हम डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं मंडी में ले जाने से अच्छा। ये इससे क्या होगा, फार्मर जल्दी अपना जो भी सामान उगा रहा है, खेती कर रहा है, वो बेचकर वापस फिर से गांव में खेती में अपना ध्यान लगाएगा। अगर वो मंडी में बैठा रहेगा, उसको तोल बोल माल बेचने के लिए काफी सारा समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया। दूसरा, देखा गया कि गांव में स्कूल नहीं थे बच्चों को पढ़ने के लिए, इसीलिए उन्हें कुछ भी इम्पोर्टेंस पता ही नहीं था। आज ये भी बहुत जगह अब हो चुका है कि अगर हम पढ़ेंगे तो हम हमारे गांव को डेवलप करेंगे, क्योंकि पढ़ाई से हमें गुड मैनर्स, अच्छाई, बुराई प्लस हमें बहुत ज्यादा नॉलेज गेन होता है। पढ़ना हर बच्चे का अधिकार है, हर बच्चे का हक है और हर बच्चा
पढ़ा लिखा रहना चाहिए ताकि वो अपना काम खुद कर सके। जैसे कि आज आज तक भी कई जो हमारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्होंने पढ़ा लिखा नहीं है, बैंक में जाते हैं, वो अपना अकाउंट नहीं ओपन कर पाते, प्लस वो अपना पैसा डिपॉजिट और विड्रॉ नहीं कर सकते, तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। कोई भी उनके साथ में चीट कर सकता है। अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने से हमें अच्छा नॉलेज तो मिलेगा, प्लस हमें कोई भी मतलब बेवकूफ नहीं बना सकता है। इसलिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट वर्क है पढ़ना और लिखना, वो गाँव में किया गया। एक स्कूल बनाए गए, हर एक गांव में काफी सारे स्कूल्स बनाए गए ताकि हर बच्चा हर बच्चा हर बच्चे का जो अधिकार है वो स्कूल जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो भी वहाँ के रूरल एरियाज के प्रॉब्लम्स थे वो सारे पहले डेवलपमेंट में लाए गए। जैसे कि मैंने बताया कि शौचालय है, स्कूल है, पानी की व्यवस्था है, रोड की अच्छाइयाँ है, प्लस सफाई अभियान है। ये सारी चीजों से उनको वाकिफ करवाया गया। किनको? गांव वालों को। ताकि गांव अगर बढ़ेगा, कोई गांव को ही छोड़कर शहर नहीं आएगा, तो गांव की प्रगति होगी तो अपने आप शहर की प्रगति होगी। ये चीज सोचकर गांव वालों के साथ में ये सारी चीजें उपलब्ध कराई गई। गांव के चित्र में जो ये चित्र दिया गया है, इसमें प्रगतिशील गांव की एक इमेज दिखाई गई है। गांव के घर जो हैं बिल्कुल मतलब मट्टी इससे ही बने वाले और ऊपर में खपरेल खपरेल रहते ना, उससे बनाए गए थे। लेकिन आज इनमें भी डेवलपमेंट आ गई है। इनमें ईंटें और सीमेंट के दीवारें बुनी हुई हैं। पहले पहले कैसे रहते थे? एकदम बिल्कुल ऐसा, थोड़ा भी बारिश आता था तो वो बेचारे उनके मकान ढल जाते थे, गिर जाते थे। तो अभी जो ये गांव दिखा रहा है इस इमेज में, वो एकदम उन्नति की तरफ है, प्रगति की तरफ है, डेवलपमेंट की तरफ है। क्योंकि इनके मकान भी देखो अच्छे बने हुए हैं, जो कि सीमेंट और ईंटों से प्लस उसके ऊपर में मतलब ये सीमेंट के उसके प्लास्टर किया गया है ताकि मकान इनके थोड़े से अच्छे पक्के रहेंगे। तो ये भी है। और उनमें जो जो आवश्यकताएं हैं, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो वहां पर की गई है। और उनके मकानों पर भी आप देखो, कुछ कुछ जो एक ये वाला जो मकान है ना, अब इनको वेंटिलेशन के लिए ना, यानी लाइट्स के लिए भी एक अलग से ऐसे विंडो दी गई है। ये क्यों दी गई है? ताकि पूरे डे में इनके ऊपर में घर के अंदर बिना लाइट ऑन किए भी उनको लाइट दिखेगी, ताकि अच्छे से वो कर सकते हैं, रोशनी आएगी और आराम से हवा वगैरह भी पास होगी। गांव में जो है सुंदर और एकदम नीट एंड क्लीन, मैंने बताया विद्यालय भी है, जिसमें काफी सारे बच्चे, आपने देखा होगा इमेज में, काफी सारे बच्चे वहां पर खेल भी रहे हैं उसके आंगन में। और दो लड़के और दो लड़कियां देखो, दो दो तीन लड़के और लड़कियां स्कूल के अंदर जा भी रहे हैं, मतलब पढ़ाई करने के लिए। दो महिलाएं, दो या तीन महिलाएं वो पानी लेकर, कुएं का पानी लेकर अपने घर पे, दो महिलाएं कुएं का पानी लेकर वापस आ रही है। एक जो लेडीज है आपको कॉर्नर में दिखती होगी, ये लेडी जो है अपने बच्चे को लेकर उसे अपने गांव की सब चीजें दिखा रही है। एक आदमी यहाँ पर साइकिल पे बैठकर बाहर जा रहा है और एक लड़का जो है वो टायर के साथ में, एक रिंग के साथ में खेल रहा है।
और एक आदमी जो है, मैंने बताया आपको, खेत में ट्रैक्टर चला रहा है। और दो बकरियां, आपको दिखी दो बकरियां? ये है, ये दो बकरियां एक साथ खड़ी हुई है और कुछ दूर एक बैल भी खड़ा है। यहाँ पर है एक बैल। मकान के पास जो है ना, एक बैलगाड़ी भी पड़ी हुई है, एक बैलगाड़ी खड़ी हुई है। और एक स्त्री जो है ना, कुछ चीज देखो सुखाने के लिए यहाँ पर, जैसे कि लेडीज लोग पापड़ वगैरह बनाती है ना, तो वो धूप में वो एक लेडी सुखाने डाल रही है। और उसके पास की ही एक जो औरत है, एक स्त्री है, कुछ यहाँ पर साफ कर रही है। मतलब अपने दाल चावल वगैरह जो भी रहता ना, वो यहाँ पर साफ कर रही है। और उससे कुछ ही दूर में एक स्त्री यहाँ पर बर्तन बर्तन के कुछ लेकर बैठी है और वो कुछ कर रही है। रस्सी पर कपड़े भी सूख रहे हैं यहाँ पर आराम से। और एक महिला अपने बच्चे के साथ चारपाई पर, मतलब यहाँ पर ये एक पलंग पर, खटिया पर, जिसको हिंदी में खटिया बोलते हैं, और अगर प्रॉपर वर्ड यूज किया जाए तो चारपाई मीन्स उसको चार पैर हैं, इसीलिए उसको चारपाई कहा जाता है। चारपाई पर बैठी हुई है और चारपाई पर बैठकर अपनी बच्ची के साथ में बातें कर रही है। दाईं तरफ जो है ना, दाईं तरफ की दाईं दाईं की तरफ तीन चिड़िया भी दाने चुग रही है। ये देखो चिड़ियाएं सीड्स खा रही है तीन तरफ में। और एक महिला जो है दो बच्चे के साथ जा रही है। ये एक महिला है जो दो बच्चों के साथ जा रही है। एक उसके साथ में कुत्ता भी खड़ा है। और एक आदमी जो है सिर पर कुछ सामान लेके जा रहा है बेचने के लिए। गांव में बिजली भी आ गई है, वो इससे समझ रहा है। ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल है, बिजली का खंबा, और यहाँ पर एक वायर्स का वो है, मतलब डीपी बोलते ना, उस टाइप का ये बनाया गया है। गांव में साफ सफाई बिल्कुल है, एकदम नीट एंड क्लीन, कहीं पे भी ऐसा कचरा दिखाई नहीं दे रहा है। और ये गांव धीरे धीरे, मतलब देखने के हिसाब से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। यस, तो काफी अच्छा लग रहा है। ये सारी चीजें जो थी मैंने गांव की बता दी। अब हम आते हैं शहर की तरफ। शहर में सबसे पहले चीज बड़ी बड़ी, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि अगर गांव की उन्नति प्रगति है तो शहर की है। अब मैं आपको शहर के इमेज में बताती। शहर में ना एक जो पिक्चर दिखाया गया है, उस पर कई, मतलब मेनी, आप देखोगे बहुत सारी एकदम ब्यूटीफुल मंजिल वाली कई सारे बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, मकान दिख रहे हैं। मकान के बिल्कुल आसपास एकदम नीट एंड क्लीन एक सड़कें भी बनी हुई हैं, मतलब रोड्स भी बनी हुई हैं। देखो आप लोग इमेज में पूरी प्रॉपर जेब्रा क्रॉसिंग भी है लोगों के लिए आने जाने के लिए, प्लस सिग्नल्स दिए गए हैं, प्लस यहाँ पर बस डिपो भी है। और दूसरा चीज, यहाँ पर बीच में सेंटर स्क्वायर पे जो है एक वाटरफॉल का फाउंटेन भी रखा गया है। तो मकान जो है सड़क के किनारे पे बने हुए हैं, अलग अलग एकदम उनकी साइजेस है। मकानों की छत पर पानी की टंकियां भी रखी हुई है। ये देखो पानी की टंकियां हैं, ये केबल्स हैं। ये जो प्लस का सिंबल दिया गया है मीन्स ये हॉस्पिटल है। प्लस का सिंबल मीन्स हॉस्पिटल रहता है। तो ये इसमें सिटी शहर के इमेज में दिखाई दे रहा है। शहर की सड़कें ना बहुत चौड़ी चौड़ी रहती हैं, बहुत बड़ी बड़ी, और वो सुंदर और साफ सुथरी रहती है। क्यों? क्योंकि उनको साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। शहर का पॉपुलेशन गांव से ज्यादा रहता है, और शहर में जो है जो भी गाड़ियां चलती हैं
तो वो पोल्यूशन छोड़ती है। इसीलिए शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा हमको ट्रीज ग्रो करने चाहिए, ताकि वो क्या करती हैं, हमें फ्रेश एयर देती है। तो सड़कों पर जो है लाइट्स वगैरह, यानी आराम से उनकी, ये देखो लाइटिंग्स वगैरह लगी हुई है, तो आराम से उनकी काफी सारी रोशनी रहती है। बिजली के खंबे अच्छे से मतलब लगाए रहते हैं, खास तौर पे रोडों पे, ताकि सबको, आने जाने वालों को, किसी को कोई तकलीफ ना हो, जिससे हमें कम से कम एक्सीडेंट्स होने की चांसेस रहते। दूसरा चीज, सिग्नल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, मतलब हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए कि कब व्हीकल्स मूव होंगे। रेड लाइट है तो प्रॉपर स्टॉप रहना है, अगर ऑरेंज आया, येलो आया, तो हमें रेडी रहना है, और ग्रीन से हमें मूव करना है। तो ये हमें सिग्नल्स फॉलो करना चाहिए। दूसरा चीज, इसमें पब्लिक वॉकिंग जो करती है उनके लिए जेब्रा क्रॉसिंग भी बनी हुई है। तो यहाँ से देखो लोग जेब्रा क्रॉसिंग कर रहे हैं, यानी लोगों को आने जाने के लिए जो पैदल चलते हैं। हर जगह आपको हर साइड में फोर व्हीलर्स दिखाई देंगे आने जाने वाले। ये डबल बस है जो पब्लिक व्हीकल है, काफी सारे लोग इसमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लाइटिंग्स जो रहती हैं वो हाइटेड इसलिए लगाई जाती है ताकि रोडों पर आराम से रोशनी रहे और सबको अच्छे से दिखाई दे, और इनकी रोशनी जो है दूर दूर तक फैली हुई रहती है। सड़कों पर आपको दिख रहे होंगे, बस है, कार है, ऑटो है, मतलब टू व्हीलर्स भी है, ये देखो टू व्हीलर्स है, ये थ्री व्हीलर है, फोर व्हीलर है, और रिक्शा भी दिखाई दे रहा है, ऑटो रिक्शा, है ना। एक बस एक एक मंजिल वाली है और दो मंजिल वाली भी है, ठीक है ना। उसको डबल बस कहा जाता है, जो कि सिर्फ मैक्सिमम मुंबई में ही चलती है। और चित्र में, मतलब इस फोटो में ना, दो बस स्टॉप्स भी दिखाए गए हैं इसमें। ये देखो दो बस स्टॉप्स हैं यहाँ पर, ये और ये बस स्टॉप है। और इसके जो बीचों बीच है वो सुंदर, ये वाला जो मैंने बताया था, ये फव्वारा है, मतलब एक गुड लुकिंग दिखाता है सर्कल का। पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ भी है यहाँ पर। चित्र में सिग्नल भी दिखाई दे रहे हैं, और जो व्हीकल्स मूव कर रहे हैं वो आराम से आना जाना चालू है। तो ये है हमारा शहर। शहर की प्रगति तभी होती है जब गांव प्रगति पे रहता है। तो ये था डिफरेंस गांव और शहर का, जो मैंने पिक्चर देखकर आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। आपको भी इसके सेंटेंसेस बनाने हैं और लिखने हैं अपनी नोटबुक में। इस लेसन का जो है मैंने आपको नोट्स भेज दूंगी, लेकिन चित्र को अच्छी तरीके से देखो, पहचानो, और चित्र में क्या क्या है वो लिखो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया। कोई भी प्रॉब्लम रहा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।